हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। थंबनेल देख के तो आपने समझ ही गया होगा कि आज हमें पढ़ना क्या है। देखो, ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का इंट्रो है। ठीक, उसमें से सिर्फ एक टॉपिक थोड़ा सा अगर टाइम रहेगा तो लेके चलेंगे। वो है टॉपिक वन वेरिएबल, लिनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। ठीक है, ये लेके चलेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, पहले हम जान लेते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है। व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट? देखिए, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों सेम है। टॉपिक हर चीज सेम होता है, क्लास 9th और 10th। फिर भी हम लेके चलते हैं इसकी ओर। ठीक, एनसीईआरटी से मिलाइएगा, सब कुछ मिलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल और कांस्टेंट देखते हैं। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरी मतलब होता है बदलना, VARI, VARI, वेरी। वेरी मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। मतलब ऐसा चीज जो बदल जाए, ऐसा चीज जो बदल जाए। मतलब जो एक्स होती है, जो गर्लफ्रेंड होती है, वो बदल जाती है। बदलती है कि नहीं? आप आज इसके साथ, कल उसके साथ, कल उसके साथ। हाँ, गर्लफ्रेंड बदलती रहती है, मतलब वो क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो स्थिर हो। क्या हो? स्थिर हो। उसे पूरी दुनिया, अगर मानो आज मेरी गर्लफ्रेंड कोई है, एक्स नाम की लड़की, हाँ, वो आज नहीं तो कल हो सकता है मैं बदल सकता हूँ उसको। मेरी वाई भी नाम की गर्लफ्रेंड हो सकती है। आज अब मेरा दोस्त बोलेगा ये एक्स जो थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। नहीं यार, वाई है मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन ये कांस्टेंट जो होता है वो कभी नहीं बदलता। कांस्टेंट क्या है? कभी नहीं बदलता। मतलब बीबी, आज मेरी मम्मी जानती है उसको, हाँ वो मेरी बीबी है। गांव के लोग जानते हैं, हाँ उसी की बीबी है। ठीक है। लेकिन जो गर्लफ्रेंड होती है वो बदल जाती है, आज मेरी गर्लफ्रेंड, कल किसी और की गर्लफ्रेंड। ठीक, इसको मैथ के थ्रू से समझते हैं। अब मैथ के थ्रू से वेरिएबल, वेरिएबल जो होता है वो बदल जाता है, मतलब उसकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे x बराबर 0 होता है, y बराबर 9 होता है। ठीक, या x को, x बराबर 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 15 आ सकता है, इन्फिनिटिव आ सकता है। किसका? x का मान, x की वैल्यू। लेकिन क्या y का मान आ सकता है? क्या? बिल्कुल आ सकता है। एक्स वाई मतलब एक्स वाई जेड, ये इस प्रकार का एग्जाम्पल है। एक्स वाई जेड ये सब क्या होते हैं? हमेशा बदल जाते हैं। लेकिन कांस्टेंट क्या होंगे? कांस्टेंट, अगर 1 रुपए मैं आपको दे दूं, मैं बोलूं ये लीजिए और जाइए ये पूछ के आइए दुनिया में किसी से भी ये कितने रुपए का सिक्का है, वो बोलेगा 1 ही रुपए का सिक्का है। हर कोई एक बताएगा। ठीक, ये क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट जितने भी अंक हैं जिसे हम काउंट करते हैं, जो कहीं नहीं बदलते, वो किस में आएंगे? जितने काउंटिंग वाले संख्या है वो सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएगा। और जो एक्स वाई जेड मानते हैं वो सब क्या हो जाएगा? वो वेरिएबल हो जाएगा। अब आते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है बाबू? इसको देखते हैं। अब देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है मतलब किसी चीज से, इसमें कुछ टर्म होते हैं। क्या होते हैं? कुछ टर्म होते हैं, वो किसी चीज से जुड़े होते हैं। जैसे प्लस माइनस से जोड़ देते हैं हम। क्या कर देते हैं? प्लस माइनस से जोड़ देते हैं। मतलब आदमी, आदमी होता है, आदमी हम टर्म से कंपेयर करेंगे। टर्म जो होगा वो एक प्रकार का आदमी है। लेकिन रिश्ता क्या होता है? रिश्ता आपस में जुड़ा होता है, चाहे भाई बहन का हो, चाहे माता पिता का हो, या गुरु शिष्य का हो, या किसी का जीजा साली का हो, कुछ ही भी हो सकता है रिश्ते में। ठीक, रिश्ता क्या होता है? जुड़ा होता है, उसके बीच में कुछ ना कुछ होता है। उसी प्रकार से अगर इंसान है, क्या है? इंसान। इंसान मतलब टर्म। क्या है? इंसान मतलब टर्म। एक्स, 5x, 5x क्या है? एक इंसान है, ये टर्म है। क्या है? TEM, TERM, टर्म्स। ये क्या है? टर्म्स। अब देखो यहाँ पे y6, y6 क्या है? एक टर्म है। क्या है? एक टर्म है, एक इंसान है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक रिश्ता ला देते हैं। क्या ला देते हैं? एक रिश्ता लगा देते हैं हम, प्लस। ये क्या लगा दिए? प्लस। इन दोनों के बीच में रिश्ता हो गया, मतलब ये मानव जाति में आ गए। इसमें आ गए, जाति में आ गए। ठीक, अब ये क्या बन गया? एक ही अगर सिंगल है वो टर्म कहलाएगा। अगर इसमें प्लस का साइन या माइनस हम लगा के 2 लिख देते हैं, तो ये जो आएगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूरा इक्वेशन। क्या कहलाएगा? सॉरी, इक्वेशन नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब जो टर्म होता है, टर्म सिर्फ एक होता है। टर्म एक को बोलते हैं एक्स वाई जेड। अगर कुछ भी लगा होगा तो वो टर्म होगा। सर जी इसका मतलब एक जो है वो टर्म नहीं है।
गुरुजी एक भी टर्म है, क्या है, एक भी टर्म है, टर्म है, एक भी टर्म बिल्कुल है, ठीक, दो बिल्कुल ये भी टर्म है, तीन ये भी टर्म है, याद रखिएगा। क्या ये इंसान नहीं है, ये भी इंसान है, इसके साथ में कोई और जुड़ा है साथ में, मान लो इसकी वाइफ होगी, जुड़ी होगी, 5 के बगल में एक्स लगा है, ठीक है, उसके 5 एक्स थे, इस वजह से 5 एक्स लेके घूम रहा है, इसके 5 वाई थी, 6 वाई थी, 6 वाई लेके घूम रहा है। उसी प्रकार से सब इंसान तो सब है, तो टर्म सब होंगे, टर्म सब होंगे, एक भी टर्म है और ये एक्स वाला भी टर्म है, ठीक। आगे चलते हैं, अब टर्म के बाद इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन मतलब सिंपल है, इक्वेशन मतलब सिंपल, जहां पर इक्वल मिल जाए, जहां पर इक्वल मिल जाए, पी हमारी वाले का नाम 2p माइनस 3 इक्वल टू 9, हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। क्यों बोलेंगे सर, क्यों बोलेंगे सर, अगर हम इसका आधा ले लें, ये क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, लेकिन इसके आगे क्या लग गया है, इक्वल लग गया है, क्या लग गया है, इक्वल। यहाँ पे हमको इक्वल मिल गया, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा इसको, क्या बोलूंगा इसको, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बोला जाएगा। ये क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा, ये क्या है, इक्वेशन कहलाएगा, ठीक भैया। जहां पे इक्वल मिल जाए वहां पे इक्वेशन कहलाएगा। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्या है भैया, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये देखते हैं भैया। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, ये देखते हैं। देखो भैया, लीनियर इक्वेशन मतलब सिंपल सा बात है, वहां पे डिग्री होगी, क्या होगी, डिग्री। 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, 2 हो गया, ये क्या है, 2 मतलब जिसके सर पे मोहरा लगा है वही दूल्हा कहलाएगा, जिसके सर पे मोहरा लगा है वही क्या कहलाएगा, दूल्हा कहलाएगा। माइक चल रहा है, वही क्या कहलाएगा, दूल्हा कहलाएगा। उसी प्रकार से लीनियर वही कहलाएगा, कौन, लीनियर वही कहलाएगा, वही इक्वेशन लीनियर कहलाएगा जिसके सर पे पावर होगा, घात होगा, क्या होगा, घात होगा, वही क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब लीनियर इक्वेशन के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें डिग्री होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, घात, जो घात होता है ना उसको डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इसकी डिग्री क्या है, 2, मतलब जो अधिकतम होगा, याद रखना क्या लिखा है, अधिकतम। जैसे मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 5x6 की पावर 6, हाँ, तो इसकी अगर हम डिग्री ढूंढें, क्या ढूंढें, डिग्री ढूंढें, तो ताज जिसका सबसे बड़ा होगा, जब ब्याह में जाते हो ना तो दुल्हावा के देखो सबसे बड़का ताज लगाए होगा एकदम झक्कास वाला, लेकिन बाकी वह गुलाबी वाला लगा के चल देते हैं, हाँ, तो वो दुल्हा थोड़ी ना हो जाएंगे। उसी प्रकार से छोटका ताज वाला नहीं है, बल्हा हो सकता है साला, ये क्या हो सकता है, कुछ और हो सकता है, हो सकता है तो दुल्हा के जीजा हो सकते हैं, उन्होंने टोपी लगाए रहते हैं ना, फूफा हो सकते हैं, साले नंगा जाते हैं, हम टोपी चाहिए ना, दुल्हा जैसे हमको भी बन के जाना है, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे अच्छा टोपी जो होगी, सबसे ब्रांडेड, सबसे महंगी वाली टोपी, जो सबसे बड़ा पावर होगा, वही क्या होगा, डिग्री कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, डिग्री। मतलब इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है भैया, 6 है, क्या है भैया, 6 है। इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, 6 है, याद रखिएगा। दूल्हा कौन है, 6, जिसका सबसे ज्यादा महंगा ताज होगा। आगे चलते हैं, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन में क्या आ जाता है, 2 इक्वेशन आ जाते हैं, 2 मतलब 1 वेरिएबल वाला और 2 वेरिएबल वाला, 1 वेरिएबल वाला और 2 वेरिएबल वाला। कौन आ जाता है भैया, 1 वेरिएबल वाला और 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में सिंपल सा बात है, उसमें जो बदलने वाली चीज होगी उस वो एक ही होगी, क्या होगी, एक ही होगी। जैसे जैसे मान लो 4x माइनस 2 इक्वल टू हम लगा देते हैं 5, ठीक, क्या लगा देते हैं 5, तो इसमें जो बदलने वाली चीज है यही तो बदल सकता है ना, x ही तो बदलती है, बी भी थोड़ी ना बदलती है, हमेशा एक्स बदलती है, तो एक्स ही तो बदलेगा इसमें, और कुछ बदलेगा नहीं, बदलेगा, क्या नहीं, 4 बदलेगा, जिंदगी में कहीं नहीं बदलेगा। चाहे इससे पूछो ये क्या लिखा है, 4 ही लिखा है, ठीक है, इसका मान क्या होगा, 4 होगा, मतलब 4, चाहे ऐसे गिन लो 4, चाहे 4 ठो लाई लाओ, चाहे 4 ठो बिस्कुट लाओ, चाहे 4 ठो लड़की लाओ, 4 ही होगी, ठीक, उसका मान हमेशा हर जगह बराबर होगा। लेकिन एक्स को लेके आओगे, ये हमार वाली एक्स है, ए सर जी झूठ, ये हमार वाले एक्स है,
सब अलग अलग बोल देंगे, एक्स एक्स अपने वाले को सबको एक्स बोल देंगे। ठीक उस प्रकार से इसमें एक्स कितनी होगी, मतलब बदलने वाली चीज एक होगी। अगर हम बदलने वाली चीज दो डाल दें, मतलब 4x माइनस 2 की जगह y इक्वल टू 5 कर दें, यहाँ पे बदलने y भी बदल सकती है और x भी बदल सकता है, y भी बदल सकती है और ये x भी बदल सकता है। कैसे सर? कैसे सर जी? ये हमार वाली x है और ये हमार वाली साली है, सलियो बदल के सड़वाइन बन जाएगी, साड़ू सड़वाइन होती ना, हाँ सड़वाइन हो जाती है एक प्रकार से। मान लो वैसे सड़वाइन होती है बड़की वाली, लेकिन ये भी हो जाता है सर जी। चले आगे, मतलब जहां पे दो लोग बदलने वाले मिल जाएंगे वहां क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टू। जहां पे एक लोग बदलने वाले मिलेंगे वो क्या होगा, सिंगल वेरिएबल होगा। क्या पढ़ेंगे इसको? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। डिग्री का मान समझ लिए, इक्वेशन का मान समझ लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ लिए, वेरिएबल और कांस्टेंट को अच्छे से समझ लिए होंगे, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा इस पे हम हल करके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल जो होगा वो किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है? एक्स माइनस इक्वल टू माइनस इक्वल टू 5 इक्वल टू 2। अब देखो इसका मान क्या आएगा, मतलब यहाँ पे x का मान निकाल दो, वही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 4x यहाँ प्लस है, इधर जाएगा, यहाँ माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 + 5। ठीक, कितना हो जाएगा, 5 2 7 बराबर, और x 4 है, 4 इसके बीच में अगर देखना जो चिपक के रहता है उसके बीच में गुणा होता है। ठीक, यहाँ गुणा है तो इधर जाके भागी हो जाएगा, x बराबर 7/4 आ जाएगा, x बराबर 7/4। ये कट नहीं रहा है ना, तो हम इसको काट देते। यही है सिंपल सा रूल। इसी प्रकार से आप इस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व कर लीजिएगा। जो डाउट होगा उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पिन कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम वगैरह तो बनाया नहीं है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपकी इच्छा।